हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे जिन बच्चों के 6 सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया है। काफ़ी बच्चे उसमें कन्फ्यूज़न हो रही थी उन लोगों को कि किसी बच्चे के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें ER शो हो रहा है, किसी बच्चे के सब्जेक्ट्स में F शो हो रहा है, इट मीन्स फेल, किसी बच्चे की उसमें AB शो हो रहा है। तो आज मैं वही डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको इन सब चीज़ों का जो है सॉल्यूशन किस तरीके से निकालना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ है हमारी ER का क्वेश्चन कि ER एक्चुअल में है क्या। ER जो है वो किसी भी सब्जेक्ट में अगर किसी के आ रहा है, उसके साथ साथ आपको यूनिक पेपर कोड जो आपको शो हो रहा होगा रिज़ल्ट में, एक सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का या 3 सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट के आगे आपको चेक करना है कि क्या शो हो रहा है। 6 सेमेस्टर में F शो हो रहा है या फिर AB शो हो रहा है या फिर ER शो हो रहा है। तो आपको ये सबसे पहले चेक करना है कि क्या शो हो रहा है। तो अगर आपके F शो हो रहा है तो आप समझ लीजिए आपने एग्ज़ाम अच्छा दिया था लेकिन फिर भी आपका F आ रहा है, तो जो डिपार्टमेंट है उन्होंने फ़ेल किया है आपको, इसका मतलब ये है डायरेक्टली। तो इसी की वजह से यहाँ पे आपके यूनिक पेपर कोड के साथ जो सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड होता है उसी के साथ आपका ER यहाँ पे शो होता है। अब दूसरी चीज़, इसमें काफ़ी बच्चों की AB शो भी हो रहा था, जिसकी वजह से इनके आगे AB शो होने की वजह से उन बच्चों के यहाँ पर भी ER शो हो रहा था। तो ER बहुत तरीके से आ सकता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि ER क्यों शो हो रहा है। यहाँ पे फेल भी कर सकते हैं या फिर AB भी शो हो सकता है यहाँ पे, या फिर RA भी शो हो सकता है। RA का भी एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे कि RA एक्चुअल में क्यों शो हो रहा है। तो मैं वही आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हम जानते हैं एक रिज़ल्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें सबसे पहला है ER का, जिसमें फेल शो हो रहा है एक सब्जेक्ट का, जिसमें ER एक सब्जेक्ट का यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको इसका एग्ज़ाम जो है आपको दोबारा देना होगा। ये है सब्जेक्ट मीडिया इन एजुकेशन, जो मीडिया इन एजुकेशन का सब्जेक्ट जो है, तो इसमें फेल शो हो रहा है, तो इसका एग्ज़ाम आपको अगेन देना होगा। अगर आपको 100% श्योर हैं इस चीज़ के लिए कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, तो आप रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करें तो आपको सबसे पहले 100% श्योर होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया था, तब आपके रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं इसका दोबारा से एग्ज़ाम देना, तो आप दोबारा से एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। अब रही बात 6 सेमेस्टर की एग्ज़ाम में फ़ेल होने की, तो इसका एग्ज़ाम कब होगा वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहली चीज़, जो दोबारा से रजिस्टर्स होंगे, मतलब कि एडमिशन होगा 5th सेमेस्टर का, उस जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जब 5th सेमेस्टर के एडमिशन स्टार्ट हुए थे उसमें ही 6 सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट्स थे वो भी चूज़ करने पड़े थे हमें। तो ऐसे ही जो हमारे 6 सेमेस्टर में हो या फिर 5th सेमेस्टर में आप लोगों की बैक आई हुई है, तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम्स के लिए जो एडमिशन्स वगैरह होते हैं सब्जेक्ट्स के, उसके रिज़ल्ट 5th सेमेस्टर के साथ ही आप लोगों को जो है 6 सेमेस्टर का रिज़ल्ट फिलअप करना है। मतलब कि वो सब्जेक्ट के फॉर्म आपको फिलअप साथ में ही करने हैं। बट इनकी जो एग्ज़ाम्स हैं वो अलग अलग टाइम पे होंगी। जैसे कि 5th सेमेस्टर का हो गया, इसके एग्ज़ाम्स होते हैं नवंबर-दिसंबर मंथ में, जो उससे 1 या 2 महीने पहले एडमिशन स्टार्ट होंगे, उसी के साथ ही आप लोगों के जो है सब्जेक्ट्स वगैरह के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे दिसंबर में। और इस साल की जो डेट आई है 13 दिसंबर से आई है, तो अप्रोक्स 13 दिसंबर मान के चलिए आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे 5th सेमेस्टर। आपका जो भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा 5th सेमेस्टर का, आपको नवंबर-दिसंबर में देना होगा। अब दूसरी चीज़ है 6 सेमेस्टर की। जैसे कि मई-जून में आप लोगों के एग्ज़ाम हुए हैं 6 सेमेस्टर के, तो आप लोगों के नेक्स्ट ईयर मई-जून में 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होंगे, लेकिन फॉर्म जो है आपका 5th सेमेस्टर के साथ ही फिलअप होगा। तो आपको 5th और 6 सेमेस्टर दोनों ही सब्जेक्ट के एक साथ आपको फिलअप करने होंगे फॉर्म। अब ये जो फॉर्म जब निकलेंगे मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी कि 5th सेमेस्टर के फॉर्म आपको एडमिशन कब स्टार्ट है, वो मैं आपको अपडेट कर दूँ। अब दूसरी बात आती है AB की। जिन बच्चों की AB शो हो रहा है और वो बच्चा एग्ज़ाम देकर आया था और आपको 100% श्योर हो कि आप एग्ज़ाम दे के आए और फिर भी आपकी जो रिज़ल्ट है उसमें ER शो हो रहा है और सब्जेक्ट के आगे AB शो हो रहा है, तो AB अगर शो हो रहा है ना, तो आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़, आपको जाना है एग्ज़ाम सेंटर पे आपके। अगर 5th सेमेस्टर में एग्ज़ाम नहीं दिया, आप एग्ज़ाम में नहीं आए, तो उसमें AB शो हो रहा है 5th सेमेस्टर में, तो आपको एग्ज़ाम अगेन देना पड़ेगा। अगर फिर भी आपका अपडेट नहीं हुआ है तो आपको सोल कैंपस जाके जो है इसकी इंक्वायरी निकालनी पड़ेगी और लेटर आपको देना होगा। दूसरी चीज़, 6 सेमेस्टर की बात करें, जो आपका एग्ज़ाम सेंटर रहा है,
एग्ज़ाम सेंटर में जहाँ पे आप 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने गए थे और फिर भी आपके सब्जेक्ट में ए बी शो हो रहा है, किसी भी सब्जेक्ट में, ज़रूरी नहीं है कि एक ही में शो हो रहा हो, 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है। अगर आपका ए बी शो हो रहा है और फिर भी आप एग्ज़ाम देकर आए हैं, फिर भी आपका ए बी शो हो रहा है, तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम सेंटर जाना है। वहाँ पे जाके आपको अपनी जो ये रिज़ल्ट है वो लेके जाना है और वहाँ पे अपनी आईडी का प्रूफ लेके जाना है, आपकी फ़ी रिसिप्ट जो है वो लेके जाना है और अपना रिज़ल्ट आपको वहाँ पे लेके जाना है। और साथ ही साथ वहाँ से आपको अपना जो रिज़ल्ट है वो चेक करवा के सोल कैंपस में जाके आपको अपना जो है साइन अप करवाना है, वहाँ पे जाके स्टैंप लगवाना है जाके कि हाँ हम अपीयर हुए थे, और सोल कैंपस में जाकर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। नॉर्थ कैंपस में विश्वविद्यालय के पास है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जहाँ पे हमें बुक्स वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है सोल नॉर्थ कैंपस में, तो वहीं जाकर आप लोगों को वहाँ पे स्टैंप लगवाना है और वापस से एग्ज़ाम सेंटर में जाके आपको सबमिट करना है 6 सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट आया है आप लोगों का, उसको अटैच करके आपको 6 जो है एग्ज़ाम सेंटर में सबमिट करवा। ए बी की अब ये रही बात ए बी का। आई होप कि आप लोगों के ए बी का भी समझ में आ गया होगा कि आपको ए बी के लिए क्या सोल्यूशन निकालना है। दूसरी आपकी आती है ये आर ए का प्रॉब्लम। आर ए क्या है, एक्चुअल में क्या है कि जो भी रिज़ल्ट वगैरह जो है जल्दी निकाल देते हैं, जो सोल का डिपार्टमेंट है वो जल्दी रिज़ल्ट निकाल देता है, उसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, आर ए की प्रॉब्लम आ जाती है कि अपडेट नहीं हो पाता उनका रिज़ल्ट कई बार। तो आर ए में क्या है, आपको कुछ टाइम वेट करना है कि जो आर ए आप लोगों का शो हो रहा है, कुछ टाइम आपको वेट करना है, देखना है कि आपका रिज़ल्ट अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। वैसे तो रिज़ल्ट अपडेट हो जाना चाहिए, अगर फिर भी आपका रिज़ल्ट अपडेट नहीं होता है तो आपको सोल नॉर्थ कैंपस में जाना है। वहाँ पे जाके आपको एक लेटर लिख के देना है, अपना जो रिज़ल्ट है वो ले जाना, साथ ही साथ आपको एक लेटर लिख के देना पड़ेगा, अपनी आईडी प्रूफ ले जाना, और जो आपको आईडी कार्ड मिला है वो भी आपको अटैच करके जाना। और वहाँ पे सोल नॉर्थ कैंपस जाइए, आप लोग वहाँ पे जाके उनको बताइए कि हमारा आर ए शो हो रहा है और अभी तक हमारा ठीक नहीं हुआ है, और सारे सब्जेक्ट्स में अगर आप पास हैं और 6 सेमेस्टर के अलावा आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जल्दी रिज़ल्ट अपडेट करने के लिए आपको वहाँ पे जाके सिफारिश करनी हो। ठीक है, तो आपको आर ए का प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई हो। अब काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं कि जिन बच्चों के 6 सेमेस्टर में एग्ज़ाम हुआ था, जैसे कि फ़ेल हुआ है बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया जैसे कि पहले कि जिन सब्जेक्ट के आगे अगर आपका फ़ेल शो हो रहा है तो आपको रीअपीयर होना पड़ेगा एग्ज़ाम में, मतलब कि एग्ज़ाम देना होगा कि। अब देखो मैं दूसरा रिज़ल्ट आपको दिखाती हूँ दूसरे बच्चे का। ये दूसरे स्टूडेंट का रिज़ल्ट है जो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम इसके देने होंगे या नहीं देने होंगे। मैं आपको बताती हूँ कि 6 सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है ना, इस बच्चे के 6 सेमेस्टर में पास आउट है। अब 5th और 4th सेमेस्टर में बैक आई है। अब क्या है कि 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम इस बच्चे ने दे दिए थे, रीअपीयर हुआ था ये बच्चा कि 6 सेमेस्टर के साथ इस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन फिर भी इसका रिज़ल्ट जो है अपडेट नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, कुछ टाइम वेट करना है कि अगेन आपका 4 सेमेस्टर का रीअपीयर जो बच्चे हुए थे, फिर भी आपने एग्ज़ाम दिया था इसका अगेन, और फिर भी आपका अपडेट नहीं हुआ, फिर से आपका ईआर शो हो गया, या फिर 4 सेमेस्टर का जो आप लोगों का रिज़ल्ट है उसमें एफ शो हो रहा है। जहाँ तक मैं जानती हूँ मैक्सिमम बच्चों के जो रिज़ल्ट हैं उसमें ईआर जो शो हो रहा था, जो बच्चे फ़ेल हुए थे 4 सेमेस्टर में, उनका रिज़ल्ट अपडेट हो चुका है, और वो बच्चे रीअपीयर एग्ज़ाम होने के बावजूद भी वो बच्चे पास हो चुके हैं अगेन एग्ज़ाम देने के बाद। अगर दोबारा से आप लोगों के शो हो रहा है एफ़, या तो कुछ टाइम वेट करिए। अगर आपका अपडेट नहीं होता है तो इसका मतलब आप समझिए कि आप अगेन से फ़ेल हो चुके हैं इस सब्जेक्ट में, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे पास आउट हो चुके हैं। और फिर भी कंफ्यूज है बच्चे कि दोबारा से एग्ज़ाम हमने दिया था 4 सेमेस्टर का, लेकिन फिर भी हम पास आउट नहीं हुए हैं, सोल ने अपडेट नहीं किया है। तो ये सोल की गलती नहीं है, ये शायद आप फेल अगेन हुए हैं इस सब्जेक्ट में 4 सेमेस्टर के एग्ज़ाम में, राइट। और ये प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी कि फ़ेल का क्या करना है, क्योंकि अगेन जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था वो पास आउट हो चुके हैं। दूसरी चीज़, 4 सेमेस्टर में बैक आई थी जिन्होंने 6 सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिया था, तो अब आपको क्या करना है, 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम अगेन देना है आपको 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट एग्ज़ाम के साथ। इट मीन्स कि आपका जैसे कि 5th सेमेस्टर में भी वो आया, ईआर आया, तो 5th सेमेस्टर की और 6 सेमेस्टर के जब फॉर्म फिल किए जाएंगे तो इन्हीं सब्जेक्ट्स के
जो फॉर्म है सब्जेक्ट्स को चूज़ करके फॉर्म आपको फिलअप करना होगा, अगेन एडमिशन लेना होगा। ये नहीं कि सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम आपको अगेन देने होंगे, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट का जिसमें आपकी ईआर अगेन आई है और जिन बच्चों की 5th सेमेस्टर में एडमिशन, जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स रह गए हैं, जिन लोगों को देने हैं, उनकी अगेन एग्ज़ाम्स होंगे जिनकी ईआर आई है 5th सेमेस्टर में। 5th सेमेस्टर का जैसे मैंने आपको बताया कि 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपको देने होंगे नवंबर दिसंबर में, और 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा आपका मई जून। तो ये आई होप कि आप लोगों की ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई होगी। ये नेक्स्ट स्टूडेंट का रिज़ल्ट है जिसकी 4th सेमेस्टर में भी ईआर आई है, 5th सेमेस्टर में भी 3 सब्जेक्ट में ईआर आई है और 1 सब्जेक्ट में ईआर आई है। तो आपको क्या करना है, इसमें 4th सेमेस्टर का इसने एग्ज़ाम दिया था 6th सेमेस्टर के साथ, लेकिन फिर भी इसकी ईआर शो हो रही है। तो अगेन आपको फिल करना है फॉर्म 4th सेमेस्टर का, 5th सेमेस्टर का प्लस 6th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को अगेन चूज़ करना है एक ही फॉर्म में। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि अलग अलग फॉर्म तो फिल नहीं करने। मैं आपको बता दूं कि आपको अलग अलग फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें ईआर आए हैं एक ही फॉर्म में आपको सारे ही सब्जेक्ट जिसमें ईआर आई है, आप लोग अपने रिज़ल्ट को चेक कर लीजिएगा किस सब्जेक्ट में ईआर है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना एग्ज़ाम देना होगा। तो जिसमें इसमें दे रखा है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के रूप में 4th सेमेस्टर में भी दे रखी थी, ईआर आई थी, इसमें एफ शो हो रहा है, यहाँ पे भी एफ शो हो रहा है, इसमें भी एफ शो हो रहा है, इसमें भी एफ शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये फेल है बच्चा। तो ऐसे ही आपको अगेन दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा। 4th और 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम मई जून में होंगे और 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे नवंबर दिसंबर में। एक स्टूडेंट का एक और रिज़ल्ट है जिसमें इसकी सिर्फ 5th सेमेस्टर का बैक आई है और 6th सेमेस्टर में पास आउट है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा कुछ भी, ना सीजीपीए शो हो रही है। जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं वहाँ पे फाइनल सीजीपीए भी शो हो रही है, लेकिन इसमें कोई शो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब 5th सेमेस्टर में ईआर आई है। इसको एग्ज़ाम देना होगा कब, जब आपके 5th सेमेस्टर के फॉर्म अगेन से फिल किए जाएंगे, जिसकी अपडेट मैं आपको आगे बताऊँगी कि अपडेट आपको देती रहूँगी कब एडमिशन स्टार्ट होंगे 5th सेमेस्टर के, और इसका एग्ज़ाम होगा नवंबर दिसंबर में ही, जो 5th सेमेस्टर की ईआर आई है। इसमें भी एफ शो हो रहा है, इसका मतलब ये फेल है। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे आर ए शो हो रहा है, एक में एफ शो हो रहा है, इसका मतलब ये इसमें फेल है। लेकिन जो आर ए शो हो रहा है इसको अपडेट नहीं किया है सोल वालों ने, तो इसीलिए इसके लिए आपको सोल नॉर्थ कैंपस जाना होगा, वहाँ से कांटेक्ट करिए आप लोग। और आर ए के लिए आपको लेटर लिखना होगा कि आपको अगर चाहिए कि अगेन अगर आपको एग्ज़ाम नहीं देना है तो आपको फिर सोल कैंपस से कांटेक्ट करिए और वहाँ पे जाकर आपको लेटर्स वगैरह फिल करने होंगे अपने आईडी प्रूफ के साथ। तो आर ए जिनका शो हो रहा है वो अपडेट करवा लीजिए। अगर फेल हो रहा है तो आप रिवोल्यूशन भी करवा सकते हैं, अगर आपको 100% श्योर हैं इस चीज़ के लिए कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था। अगर रीअपियर होना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, नेक्स्ट ईयर आपका एग्ज़ाम होगा मई जून में, क्योंकि जो इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होते हैं वो मई जून में होते हैं और ऑड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो नवंबर दिसंबर में होती हैं। दूसरी चीज़, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि 4th सेमेस्टर में जिन बच्चों की बैक आई है 6th में एडमिशन, जो मैं अगेन आपको बता दूं कि 4th सेमेस्टर में जिन बच्चों की बैक आई थी 6th में एग्ज़ाम देने के बाद भी उनका रिज़ल्ट अपडेट नहीं हुआ है। अगर ए भी शो हो रहा है तो इसके लिए आपको फिर एग्ज़ाम सेंटर जाना होगा 4th सेमेस्टर के, जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया था 6th सेमेस्टर के साथ। तो वहाँ पे जाके आप लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पे आईडी प्रूफ वगैरह देकर अपना जो रिज़ल्ट वगैरह निकलवा के जाके सोल कैंपस में जाके स्टैंप लगवा के आपको एग्ज़ामिनेशन जो है सेंटर पे जाके आपको सबमिट करवाना है। तो दूसरी चीज़, अगर आपका एफ़ शो हो रहा है तो ये आप दोबारा से इसमें फ़ेल हुए हैं, इसमें सोल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिवोल्यूशन करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आप लोगों की जो क्वेरीज़ वगैरह थी ये मैंने सॉर्ट आउट कर दी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।